दोस्तों, आज आपके सामने दिल्ली पुलिस के दो जवान हैं जो अभी अभी हमसफ़र बने हैं। पिछली 6 दिसंबर को ही इनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ था। 6 दिसंबर को शादी हुई थी और शादी के बाद आज पहली बार पाठशाला में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप पाठशाला में इन बच्चों के बीच में आए हैं। आपको वैवाहिक जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमेशा खुशियों से भरा आपका जीवन हो, हमेशा खुश रहें। और आप जैसे आज आए हैं यहाँ, हमेशा ही ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे की चाहे शिक्षा का कोई अभियान हो या अन्य कोई भी सामाजिक दायित्व हो, आप यूं ही निभाते रहें, यूं ही वहाँ उपस्थित होते रहें। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये महिला कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में महिला कांस्टेबल हैं और ये अपने साथी हैं, ये भी दिल्ली पुलिस में जवान हैं। और अब मेरे गांव राजगढ़ तहसील में के पास ही गांव है बैजवा, तो वहां से बहन जी हैं। और हमारे साथी सुरेश जी, जिन्हें हम सेठी के नाम से भी जानते हैं, वो इनके पिताजी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये यहाँ पाठशाला में पहुँचे हैं, तो इनका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं कि ये बच्चे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं। जो पीछे जो झुग्गियां देख रहे हैं आप, इन झोंपड़ियों के बीच में झुग्गियां बना करके ही इन बच्चों को पढ़ाने का ये प्रयास है। पिछले 6 साल से लगातार अपन करते आ रहे हैं और ये सब अपन सारे साथी मिलजुल करके ही कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए रोज़ भोजन, स्टेशनरी, किताबें हो, किताबें भी सारी खरीद के लाते हैं। किताबें हो, इनके लिए कॉपी पेन हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर्स हों, बोर्ड हों, कोट, ये जितने भी ड्रेस, सारी व्यवस्था। 2 गाड़ियां हैं जो अपन देख रहे हैं, पीछे वो गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी और है जो इन बच्चों को रोज़ दूर दूर जो झुग्गियां हैं वहाँ से लाने ले जाने का भी काम करती हैं। तो ये एक शिक्षा का अभियान पिछले 6 साल से लगातार जारी है। और आज भाई साहब और बहना दोनों यहाँ आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और आप हमें बताओ, सबको बताओ कि आपको ये कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से आपने देखा, और आज आपको यहाँ आकर के पहले कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए आप। पहले मेरा नमस्ते। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, ये जिनको शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए सबसे पहले हमने फेसबुक पे ही देखा था कि यहाँ एक अपनी पाठशाला के नाम से पाठशाला खुली हुई है, जिसमें अनाथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जिनका कोई नहीं है, उनकी ये पाठशाला है और यहाँ पर बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जा रही है और सभी बच्चों की अच्छी व्यवस्था भी की जा रही है। और इसीलिए हम भी यहाँ पर बच्चों को कुछ उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ दान देने आए हैं। और ये दान मेरे पापा ने मेरी शादी में, जो कि 6 दिसंबर 2021 को ही हुई है, उसमें समठनी के टाइम पापा ने 51,000 का दान यहाँ बच्चों के लिए दिया था, जो कि हम आज देने आए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो इनके पापा को, सुरेश जी को, जिन्हें हम सेठी के नाम से जानते हैं, तो उनको साथियों सबसे पहले बहुत बधाई कि ऐसे संस्कार अपने जवाई और अपनी बेटी में डाले हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सबके विचार एक समान ही हैं, इसीलिए बेटी यहाँ आई है। उनके पापा को ऐसी सोच आई है कि मैं शादी में ऐसी घोषणा करूं जिससे इन बच्चों की शिक्षा में कोई फ़ायदा हो, इनका कोई हित हो। तो आज उसी हित को लेकर के काफ़ी एक अच्छा सहयोग, बड़ा सहयोग अपन कहेंगे, 51,000 रुपये का लेकर के दोनों साथी यहाँ आए हैं। आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार है, गांव घाटर से बिलोंग करने वाला हूँ। मैं फेसबुक पेज पर बहुत बार देखता था, झुग्गी झोंपड़ियों वाले पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ करें, कुछ बने, उनका संबल बने। जब धर्मवीर साहब को फेसबुक पेज पर देखा तो मैंने बहुत अच्छे विचार इनमें देखे कि जिन ड्यूटी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने ड्यूटी के दौरान भी अपना कुछ समय निकाल कर, इतनी भागम भाग भरी ड्यूटी में कुछ समय निकाल कर इन बच्चों को अपने भविष्य निर्माण में दिया, जिसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम।
जिन हाथ में मतलब कटोरा होता था, जिन हाथ में आज पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं, बच्चों के जो खुशी देख रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। धर्मवीर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दोनों दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ड्यूटी है और अब शादी के कुछ दिन और छुट्टियां हैं और आज अपने बीच में हैं, तो दोनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत ही स्वागत है। आप अपना सहयोग वाले बच्चों को है ना, उनको ये क्लास है, ये हम जी टीचर हैं, पीछे लोकेश शिक्षक हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। सर और मैडम जी है ना, आज आपके लिए, आपकी पाठशाला बनाने के लिए अपन कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं ना, आपके लिए एक अच्छी स्कूल बनाने के लिए, तो उसी सहयोग उसमें साथ निभाने के लिए, उसमें जो पैसा खर्च होगा ना, वो देने के लिए आपके बीच में आए हैं। अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी शादी हुई है, पिछले जो 6 तारीख थी ना, उसमें वो आफ्ताब इसी क्लास में है क्या? आफ्ताब, ये देखो, ये तो गांव भी गया था ना, मेरे गांव भी गया था, मेरे गांव के पास ही गांव है मैडम जी का, है ना। तो 6 तारीख को वहाँ मैडम जी के पापा है ना, उन्होंने घोषणा की थी कि आपकी स्कूल के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए 51,000 रुपये आपको दिए जाएं, ताकि आपके पास आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपके पास जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम मिले तब तो आना ही है, संभालना भी है ना, अच्छी बातें भी बतानी है। ये बेटी पढ़ रही है, ये पढ़ाई में मस्त है अपनी। बाप बोला जा इसे ही कुएं में फेंक आ, लड़के ने वैसा ही किया। हाँ, ये आफ्ताब करिए तो सर ने उनका थैला दे दे एक बार। हाँ, पढ़ाई के बीच में ये भी ज़रूरी है बच्चों का, क्योंकि स्कूल इसी से बनेगी। ये 51,000 रुपये इन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्कूल पर है ना, करीब 2 करोड़ रुपया खर्च होंगे। कितने होंगे? 2 करोड़। 2 करोड़। और वो ऐसे सर, ऐसी मैडम अपने बीच आएंगी ना, तभी वो स्कूल बन पाएगी, है ना। तो हाँ, बार बार आप भी मान लीजिए मैडम को, इनको कहा, आप जैसे मैडम और सर और भी है ना, उनको भी हमारे बीच भेजना जरूर। अपनी अपनी सोच, अपनी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, लेकिन प्रेरणा तो आपस में। प्रेरणा जरूर है। हेलो, हाँ जी, राम राम। हाँ जी, हाँ सर, राम राम। साहिब लाइव चल रही हूँ, थारों बाद में बात करूँगा। फेसबुक पर लाइव चल रही हूँ एक बार। हाँ, एक बार लाइव देखो थे मैंने। हाँ हाँ, लाइव चल रहे हैं। चलो ठीक है साले। मैं साथिया ने बार पढ़ाने को अपना ने आ जाओ थे भी, आओ देखो एक बार क्लासा का मैंने। एक ये क्लास है, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज सर और मैडम है ना, पाया था आपके लिए स्कूल बनाने के लिए 51,000 रुपये लेकर के आए हैं आपके बीच में। स्वागत करोगे ना सब? अच्छा, फूल बरसा के स्वागत कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यस सर।
तालियां पढ़ाते हैं ना सर? आपके स्कूल में बनाया जाएगा जल्दी स्कूल बन जाएगा। तब तक अपन यहाँ पढ़ते रहेंगे, है ना? ठीक है, शाबाश, पढ़ते रहो। बिल्कुल दुर्गाराम जी, बिल्कुल सा, आप भी जल्द पधारेंगे। ये मैडम जी हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। शाबाश, सिट डाउन। और सब अच्छे हो ना? बढ़िया पढ़ाई होती है ना स्कूल में? खाना भी अच्छा मिलता है ना? इसमें साथियों यूपी, बिहार, एमपी सब जगह के बच्चे हैं। गुजरात के भी हैं? कहाँ के हो आप? गुजरात के रहने वाले हो? हैं? गांव का नाम रनार है गुजरात में। और आपका? बिहार है। बिहार में कहाँ से हैं? बंगाल। अभी आई है, लेकिन पढ़ाई में अच्छी है ना? बहुत बढ़िया। और आपका? एमपी। आपका भी एमपी? एमपी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पढ़ो बेटा, सब कुछ मिल तो रहा ना यहाँ पे? समय पे खाना मिल रहा है? शाबाश। किताब कॉपी सबके पास हैं? बैग भी हैं? कुछ एक के पास नहीं है। ये या बोलिए बेटा, धीरे सारे हो जाएगी, बैग भी दे देंगे। ठीक है, शाबाश, पढ़ो। एक ये क्लास है। क्या बात है। सिट डाउन। और कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप भी पढ़ने आए हो? बहुत अच्छा, सीख जाओगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है बेटा, जब पढ़ाई करें तभी। बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, हमें अब इजाजत दीजिए। ठीक। एक ये क्लास है, ये छोटी क्लास है। इससे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे हो? अरे गुड मॉर्निंग, क्या बात है। हैं? ऐसे क्या कर रहा है? शेर। अच्छा, शेर बन जाएंगे। शाबाश, बैठ जाओ सारे। अच्छा लग रहा है ना स्कूल आके? हमेशा आना, सारे हमेशा आते हो ना? ये क्लास सबसे अच्छी लगी सर। इसका आधा पार्ट ये इधर है, इसका आधा हिस्सा ये है। इसमें से जो बच्चे ठीक हो जाते हैं कुछ, वो इनको अलग बना लेते हैं। कौन सी क्लास है सर? ये क्लास तो नर्सरी बोले हैं यार, LKG। वहाँ से तो ठीक ठीक बच्चे यार। हाँ, UKG मान लो, LKG है। वो सबसे छोटी, ये उससे थोड़ी बड़ी है। वो है फर्स्ट ए, हाँ। फर्स्ट बी। और सब ठीक हो बेटे? सारे अच्छे हो ना? अच्छी पढ़ाई होती है ना यहाँ पर? हमेशा होगी ना? खाना मिला? अच्छे बच्चे। चलिए ठीक सर, हमें यार दीजिए। बिल्कुल 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 साहब। ये हमारा टाइम मिलेगा, हम भोजन करा के नहीं जाओगे बच्चों को? जरूर करा के जाएंगे। हैं? बस आने ही वाला है, बस थोड़ी देर में। जोर से बोलो सब, जोर से।
दोस्तों ये अभी अभी इनकी शादी हुई है और काफ़ी माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, अच्छी सीख है और उसी संस्कारों की बदौलत आज इन बच्चों के बीच आए हैं और अपना एक अच्छा बड़ा योगदान लेकर के आए हैं। शादी में समठूणी के वक्त ये घोषणा की थी कि 51,000 रुपये हम पाठशाला में उन बच्चों की शिक्षा में सहयोग स्वरूप देंगे, तो उसी को देने के लिए अपने बीच में आए हैं। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ऐसे बहन भाइयों की बदौलत ही आप जैसे अच्छे साथी हैं जो पोस्ट को खूब शेयर करते हैं, उसी का भी परिणाम है कि बहुत नए साथियों के पास अपनी बात पहुंचती है और वो इन बच्चों में शिक्षा में साथ निभाने के लिए अपने बीच आते हैं। आप तमाम साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लगातार साथ बनाए हुए हो और निश्चित ही इन बच्चों के लिए अपन एक अच्छा शिक्षा केंद्र आने वाले समय में ज़रूर बनाएंगे। तब तक अपन इन्हीं झोंपड़ियों में इन बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। इन बच्चों की शिक्षा में कोई कमी यहाँ भी नहीं है, बस वो पक्की छत और पक्का जो माहौल एक होता है उसी की कमी है बस। बाकी ये बच्चे जो कभी ये भीख मांगने के लिए जाया करता था बच्चा, आज देखो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से किताब पढ़ रहा है। यूपी का रहने वाला है। इसके मम्मी पापा हालांकि अब भी मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं। परोपकारी होते हैं, संदेह सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने हम ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने के तुले हुए हैं। अतः उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले कि भरत पुरुष हो, तुम लोग कौन हो और आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन बच्चों के लिए पिछले 6 साल से ये प्रयास बना हुआ है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से, ये सिर्फ 5 क्लास तक के बच्चे हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो दूसरी स्कूलों में भेज रखे हैं। वो बच्चे यहाँ 3 बजे आएंगे, उनके लिए भी अलग से क्लास होगी ताकि उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जा सके, उनकी हर ज़रूरत का भी ख्याल रखते हैं ताकि उनको पढ़ाई में किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो लगातार उनको भी यहाँ बुलाते हैं, दूसरी स्कूल में छुट्टी होने के बाद उनको भी एक क्लास यहाँ टीचर्स अलग से लेते हैं ताकि उनकी कोई कमज़ोरी है पढ़ाई की वो भी दूर की जा सके। हरिराम जी शुक्रिया साहब। अपने भांजे हैं नागौर से दुर्गाराम जी, तो वो भी एक अच्छा अपना बड़ा योगदान लेकर के, लाख रुपए से ऊपर का योगदान है लेकर के इन बच्चों के बीच में जल्दी आने वाले हैं नागौर से। वैसे नागौर का बहुत बड़ा साथ रहा है इन बच्चों की पढ़ाई में, बहुत ही शानदार रहा है। नागौर, सिक्कर, यहाँ से बहुत ज़्यादा साथी रहे हैं। यूँ तो पूरे देश से ही कोने कोने से साथी जुड़े हुए हैं और अपना साथ भी निभाते हैं, लेकिन नागौर, सिक्कर, चूरू के साथ साथ इन 2 ज़िलों से भी खूब सारे साथी इन बच्चों के साथ हैं और उसी का परिणाम है कि सुंदर तरीके से ये बच्चे हैं वो अलग अलग झुग्गियों में अलग अलग क्लास डिवाइड कर करके इनको यहाँ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। जल्द ही इन बच्चों के बीच में अब खाने का समय होने जा रहा है, तो खाना होगा, खाना खिलाएंगे।
उसके बाद में फिर से पढ़ाई होगी। फिर इनकी आज शनिवार है तो बाल सभा होगी। इनको पीटी परेड, गीत संगीत, खेल, इन सब चीज़ों का नॉलेज करवाते हैं। सारा स्टाफ है तो ये खूब तन्मयता से लगा रहता है, खूब पढ़ाता है, खूब खिलाता है। हर एक इनके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी आवश्यक जो चीज़ें हैं वो सब करने का प्रयास लगातार बना हुआ है। आप साथियों का भी शुक्रिया जो लगातार साथ बनाए हुए हो, खूब शेयर करते हो, दूर दूर साथियों तक संदेश पहुंचाते हो। बिल्कुल ईश्वर सारण जी, आप चेन्नई रहते हैं, नागौर के रहने वाले हैं, आपका स्वागत है साहब। ऐसे बहुत सारे साथी हैं अपने जो चेन्नई भी रहते हैं, बेंगलोर भी रहते हैं, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बहुत अलग अलग जगह पर बैठे हैं, अपने को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से वॉच कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है, धन्यवाद आप सभी को। तो इस नवविवाहित जोड़े को अपन फिर से एक बार बधाई देंगे, इनको धन्यवाद करेंगे। अभी अभी शादी हुई है और पहली बार ही इन बच्चों के बीच पहुंचे हैं। एक बार और बता दो साथियों को। हमें आके यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मनोरम वातावरण है और यहाँ पर बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हमें देख के बहुत अच्छे लगे बच्चे भी। और जो आपने टीचिंग के लिए स्टाफ लगाया रखा है वो भी अच्छा स्टाफ है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों स्टाफ लगा रखे हैं। और यहाँ के वातावरण भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा वातावरण है, खुली हवा है। तो यहाँ पर ठीक है, बच्चों की थोड़ी सर्दी की मतलब छप्पर वगैरह हैं तो सिर्फ जैसे स्कूल का टाइम 10 बजे से है, लेकिन सूरज तो 10 बजे तक खुल ही जाता है। बट थोड़ा अगर सर्दी का अगर थोड़ा और इनका इंतजाम हो जाए तो ठीक है, उसमें व्यवस्था अच्छी है। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और स्कूल भी आपने इनका वातावरण के स्वरूप बहुत अच्छी स्कूल बना रखी है। और सर्दी का इनके झुग्गियों के दोनों साइड में तिरपाल वगैरह और लगाएंगे थोड़ा इनका, और ऐसा करेंगे ताकि सर्दी न लगे। कर रखी है, अच्छे श्यामपट बना रखे हैं, इनकी बैठने की व्यवस्था भी अच्छी कर रखी है आपने, पानी की व्यवस्था ठीक है। एक ऑफिस के रूप में छोटी ऑफिस भी बना रखी है आपने, ये भी अच्छी है। आज ऑफिस में ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। बहुत दिनों से हम आपसे मिलने के लिए बेताब थे, बट थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया, ड्यूटी का प्रेशर रहता है। तो ड्यूटी वाला तो अपना सही है, बहुत ही छुट्टी मिली तो हम आपसे मिलने चले आए। कोरोना काल के दौरान भी आपको देख कर तब हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत से आश्रित व्यक्तियों की मतलब मदद की। तो भी हमें जिन बच्चों बूढ़े के पास जैसे खाना नहीं पहुंचता था वहाँ पर भी आपने खाना पहुंचाया, तो वो भी आपकी मदद काबिल तारीफ रही। वो ठीक था, उसमें भी अपन सब साथियों का ही साथ था। और एक ये बात, जैसे प्राइवेट स्कूल की जैसे आपने इंतजाम कर रखा, आपने बच्चों को लाने ले जाने तक का इंतजाम कर रखा है। लाने ले जाने के लिए एक तो ये गाड़ी, एक और है वो खाना लेके आ रही है। कल भी हम आए थे, हमने देखा था। लाने ले जाने के लिए भी अच्छा है व्यवस्था काफी। बच्चों के साथ हम बच्चों को खाना खिलाएंगे भी और उनके साथ खुद भी खाना खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आप यहाँ पर आते जाते रहेंगे, बच्चों को संभालते रहेंगे, हम इस संस्था से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब। जो भी हमें इस टाइम लाइव देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ आकर इन बच्चों की हेल्प करें ताकि इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो। बिल्कुल। तो इससे नवविवाहित जोड़े को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका कि आप इन बच्चों के बीच में आए। अब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं अपन, जो रोज़ होती है। और ये भोजन की भी व्यवस्था रोज़ इनका जन सहयोग से ही है। कोई खिलाए ना खिलाए लेकिन इनके लिए रोज़ है ना भोजन ज़रूर बनता है। जब कभी कोई साथी का कोई आयोजन होता है, कोई जन्मदिन होता है तो वो आ जाते हैं, कभी कोई नहीं होता तो भी मान भोजन कंटिन्यू है। यहाँ काम करने के लिए भी 3 जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हैं, पीछे आप जो देख रहे हैं झोपड़ियों में, तो ये मांगने के लिए जाया करती थी
तो इनको भी यही काम लगा दिया गया, मांगने की बजाय यहाँ काम करो बच्चों का, आप ही के बच्चे हैं, पढ़ाओ भी और काम भी करो, और साथ में इनको महीने का राशन पानी कुछ एक मानदेय है वो भी दे रहे हैं इनको, तो इनका घर भी चल रहा है। हाँ, ये बच्चों के लिए भोजन आ गया है। हरिराम जी बांगड़ा जेड़ी सजन जी, आपका स्वागत है साथ सबको। प्रहलाद जी ओलास, तो इस पर ये भोजन आ गया है। ये रोज पिछले 6 साल से, बीच में थोड़ा कोरोना का टाइम छोड़ करके बाकी सारे समय इन बच्चों को भोजन मिलता रहा है। कोरोना में भी इनके घर परिवार में राशन पहुंचाने का काम अपनी सभी मिल कर के भाई बंधुओं ने किया था, तो कोरोना में भी राशन पानी की लगभग व्यवस्था बनी रही थी। और बाकी पाठशाला में इन बच्चों के लिए पिछले 6 साल से लगातार खाना है वो, और सारा का सारा जन सहयोग से। ये भी एक चुनौती थी कि रोज़ इन बच्चों के लिए 200 बच्चों के लिए भोजन जुटाना, क्योंकि हर दिन का करीब 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है भोजन पे, तो उसको जुटा पाना भी एक मुश्किल भरा काम था, लेकिन आप भाइयों ने इसको भी आसान बना दिया। इनके लिए भोजन, अन्य जो बच्चे हैं अपने जैसे बच्चों के को तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती स्कूलों में, लेकिन इन बच्चों के लिए आवश्यकता है। मैं आपको एक दिखाऊंगा जल्दी, एक वीडियो मैंने आज ही बनाया था इनका सुबह, उसमें बच्चे के माता पिता हैं वो तो मजदूरी करने के लिए निकल गए, लेकिन ये बच्चे खुद ही तैयार हो रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इनके बाथरूम देखोगे तो ऐसे तरस आएगा। कनिका की मम्मी सुबह घर का गेट थोड़ा सा खुला रह गया तो बोले कि गेट को बंद नहीं किया, कि खुला क्यों छोड़ दिया इसको बंद करते, ठंडी हवा आ रही है। एक बार उनको मैं दिखाऊंगा, उसको भी मैं ला करके यहाँ झोपड़ियों में ये बच्चे कैसे नहाते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कितने संघर्ष में रह रहे हैं। बाथरूम भी इनके ऐसे हैं कि बाथरूम बस वो नाम के ही, वो एक चारों ओर से उनके किसी के कोई कागज़ लगा रखे हैं, किसी के कोई थोड़ी हल्की फटी पुरानी कोई चादर लगा रखी है, ऐसी व्यवस्था थी सिर्फ। और उनमें वहाँ वो बच्चे नहाते हैं, खुद पानी लाते हैं, दूर दूर से पानी लाना भी खुद ही ये करते हैं। और कई सारे ऐसे लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी लड़कियां दिखाई दे रही हैं, तो घर में सब लड़कियां जाकर के खाना बनाती हैं। तो संघर्ष भी जबरदस्त है इन बच्चों का। घर का काम, अब ये सारे बच्चे लाइन बना करके सुंदर ढंग से इनको यहाँ बैठा करके और इनका खाना होगा। सबको हाथ धुलाया जा रहा है, रोज़ इनको हाथ धुला करके भोजन कराने का प्रयास रहता है, ताकि ये साफ सफाई भी इन बच्चों की बनी रहे। ट्रेन जा रही है पास से। ये झुग्गियों में चाय आ गई, जीवनी चाय बना के लाई है, बना के लाई भाई साहब। वाह वाह, धन्यवाद है बाकी रेवड़ी आज बना दी। और जीवनी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है बच्चों की? बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आपका ही ध्यान है यहाँ पर सबसे ज्यादा, आपको ही ध्यान रखना है इन बच्चों का सबसे ज्यादा यहाँ पे। यहाँ पर सही सामान का ही मैं ध्यान रखती हूँ बच्चों का, सही सामान का ही। सारा सामान कोई पशु नहीं खराब कर दे, कोई उठा करके नहीं ले जाए, सबको ध्यान रखती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है धन्य।
तो ये बच्चे अब यहाँ भोजन करेंगे। ये जो जमीन है ये भी कोई मंदिर के नीचे की है, वरना तो यहाँ पाठशाला अपन बना लेते, लेकिन हम मंदिर के नीचे जिसे अपन डोली भी बोलते हैं, तो वो ज़मीन रह गई। तो यहाँ स्कूल की कोई मान्यता वगैरह वो मिल नहीं सकती, इस कारण यहाँ बना पाना मुश्किल रहता है। ये कौन सी है? चूरू से इधर आगे बीकानेर जोधपुर जाने वाली लाइन है ये वो लाइन है सा। और ये इधर रोड है, ये चूरू से सामने जो देख रहे हैं आप, वो आगे वो पुलिया है, जयपुर पुलिया जिसे बोलते हैं, चूरू में पुलिया है, जो हालांकि फिलहाल भारी वाहनों के लिए बंद है, क्योंकि जर्जर हो गया था। कुछ ही सालों पहले बना था, लेकिन जर्जर है हालात में। छोटी बस, छोटे व्हीकल हाँ जाओ, सिर्फ वही गुजरते हैं। ये जयपुर पुलिया है। और ये यहाँ इधर गाँव की तरफ रोड जाती है, देपाड़सर रोड है आगे, और मेघसर गांव है, और कई गांव हैं आगे उन गांव की। और ये कभी ये विकास भी पढ़ा करता था, आज मजदूरी करने लग गया है। और कैसे विकास? ठीक है। बच्चे खुद ही खाना खिलाएंगे आपस में, खुद ही थालियां बांट रहे हैं, खुद ही खाना परोसेंगे। हाँ जगदीश जी, शुक्रिया साहब। जगदीश जी, दारा जी, नव दंपति का आज अभी जो मैडम आई है ना, इनकी अभी भी शादी हुई है। शादी में यहीं धोख मारने के लिए आई हैं, पाठशाला में बच्चों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर जोड़े हैं 51,000 रुपये लेके आए इनके लिए, बच्चों के लिए देने के लिए। शिक्षा का ये प्रयास साथियों केवल इसीलिए शुरू किया था कि भाई पढ़ लिख करके अपन अच्छी जॉब में हो सकते हैं, दुनियादारी को से जुड़ सकते हैं, समझ सकने वाले हो गए, तो ये बच्चे भी हो सकते हैं। बस वो शिक्षा की जो रास्ता है वो पकड़ाना ज़रूरी है। क्योंकि अपने जैसे मेरे माता पिता हैं तो वो दोनों अनपढ़ थे, तो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, और पढ़ाया तो आज जैसे हम 2 भाई हैं, तो छोटे वाला फौज में है, मैं पुलिस में हो गया, तो घर परिवार है वो उसकी समृद्धि का भी एक ये बड़ा कारण हो जाता है। घर में एक परमानेंटली तनख्वाह वगैरह आने लग जाती है तो फिर घर सुधरता है, वो देर नहीं लगता। और इन झुग्गियों में भी एक कोई भी नौकरी हो गया, एक लड़का नौकरी हो गया, तो ये झुग्गियों में कद पक्का मकान बन गया पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही जल्द समय में सुधार हो जाएगा। रोजगार से यहाँ पढ़ लिख करके कहीं रेडी भी लगाएंगे या कहीं कोई और छोटा काम भी करेंगे, हल्का कोई काम है, कोई ऐसे नॉर्मल काम है वो भी करेंगे, तो भी अनपढ़ से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और कहीं जॉब की तरफ हो गए तो फिर तो कहना ही क्या है। लोकेश जी, लोकेश ओम जी, उनका उन बुला लो। रमेश जी, जोड़े के हाथों से ही भोजन खिलवा रहे हैं बच्चों को। इनकी अभी अभी शादी हुई है, बस 6 दिसंबर को ही शादी थी।
हाँ जी है थाली थाली लिया बेटा, ये थाली ली है, लो हो गई थाली। किसको चाहिए थाली? हो गई। दोनों दिल्ली पुलिस के जवान हैं, बिल्कुल साथ दुआ देंगे। ये तो कुदरत का नियम है, अपन जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। हम अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी, परिवार में भी अच्छा ही अच्छा होगा। ये कोई बनावटी या अपनी ओर से या किसी की ओर से बनाया हुआ कोई नियम नहीं है, कुदरत का नियम है। अपन मूंग बोएंगे तो मूंग मिलेगा, ग्वार बोएंगे तो ग्वार मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अपन मूंग बोया और चना मिल गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अच्छा करेंगे निश्चित रूप से अच्छा होगा जीवन में। ये रोज लंगर की व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई वो जूता खोल के खिलाने वाली आवश्यकता नहीं है। यहाँ मिट्टी है, जूता खोल के खिलाते हैं, उससे ज़्यादा और मिट्टी उछड़ती है पैंट में डल के, कहीं और में डल के। ये सही है इस व्यवस्था के हिसाब से। नहीं आवश्यकता नहीं है बिश्नोई जी इस चीज़ की। ये मैं आपकी इन बातों से भली भांति वाकिफ़ हूँ, क्योंकि आप जैसे ये माने बहुत सारे साथियों ने पहले बता चुके हैं ऐसी चीज़। लेकिन यहाँ की आवश्यकता है नहीं, जहाँ आवश्यकता होती है वहीं ये चीज़ ज़रूरी है। तो शुक्रिया साथियों, आप लगातार साथ बने हुए हैं और खूब सपोर्ट करते हैं। आप तमाम मित्रों का स्वागत है। आप खूब शेयर भी करते हैं। आप साथियों के ही साथ की वजह से ही इन बच्चों का ये सुंदर काम हो पा रहा है। आपके मम्मी पापा मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं कि आप इधर आ जाते हैं और वो पीछे मजदूरी करने जाते हैं ना? और इनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं? वो नानी नाना है, वो किधर बस्ती में चले जाते हैं मांगने के लिए? हाँ, लेकिन दोनों दारू पीते हैं ना? दोनों पीते हैं रोज। ये मोटी समस्या है। आप भी देखते हो ना? मेरे नाने लगते हैं। नाना ही लगते हैं कि रोज दारू पीते हैं दोनों ना? मेरे को पता नहीं, इनका नाना लगता है। मेरे घर पे बोल रही है। आपसे तो नहीं मंगवाते कि जाओ लेके आओ पुआ लेके आओ? इनसे नहीं, इनके भाई से। उससे मंगवाते हैं? कभी खुद भी ले आते हैं आते वक्त, है ना? तो ये इनकी खाने की व्यवस्था है। तो दरी बिछाओ फिर आपने उराई बीच में ही है रमेश जी। अच्छा हाँ, लेके आओ आफ्ताब। बहन और भाई दोनों बच्चों के बीच में खाना खाएंगे। बिल्कुल बिश्नोई जी, परसों रख लेंगे, आपका खाना रख लेंगे। ठीक है साहब। थाली साफ करके लाओ हम जी के।
यहाँ फंड वाली पूछने की जरूरत ही नहीं है बिश्नोई जी। जितना आपको अच्छा लगे, जितना आप कर सकते हैं वो करें। जितना भोजन हो जाएगा वो ठीक है, कम हो जाएगा तो पूर्ति कर लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कभी भोजन हो जाएगा या इन बच्चों की स्कूल बनाने में हो जाएगा। तो आप वो निश्चिंत होकर के जितना आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से आप कर ले में। वो फोटो वगैरह लेना खाना बोलो बढ़िया। खाओ बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ ही भोजन हो रहा है। रोटी दे दो। ओए सब्जी किसको चाहिए? खाली है, खाली है सर। हो गया, चलो ठीक है। दो तो शुक्रिया साथियों, धन्यवाद आपका लगातार साथ बनाए रखने के लिए। ये अपन सबका ही साझा प्रयास है, साझा ही काम है, सभी का साथ इसमें ज़रूरी है। ईश्वर सारण जी सैल्यूट आपको भी, आपको भी वंदन है जो आप साथी मित्र दूर दूर बैठे होकर के भी साथ निभाए हुए हो। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ फेसबुक लाइव का अपन समापन करते हैं। मिलेंगे फिर कभी। शुक्रिया। नवविवाहित जोड़े को फिर से बहुत बहुत बधाई। इन बच्चों के बीच में बैठने के लिए, इनके बीच में खाना खाने के लिए अपना एक भरपूर योगदान 51,000 रुपये का देने के लिए, यहाँ आने के लिए, व्यवस्था को देखने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जय हिंद। हाँ ठीक है बिश्नोई जी। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया। जय हिंद।